हजारीबाग की विरासत पर आधारित एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन। सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय हजारीबाग के द्वारा आयोजित सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त हुई शामिल। हजारीबाग लेगेसी सेमिनार में अतिथि के रूप में आमंत्रित वक्ताओं ने हजारीबाग के इतिहास के बारे में कई जानकारियां साझा की। हजारीबाग का इतिहास, सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी सभी जानकारियां आम आवाम को भी सुलभ हो, इसके प्रयास किए जाने चाहिए। उपायुक्त हजारीबाग जिला जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा शुक्रवार को मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडोर स्टेडियम हजारीबाग में तारांकन हजारीबाग की विरासत तारांकन थीम पर आधारित एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में हजारीबाग के सभी पत्रकार एवं प्रबुद्धजन शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त हजारीबाग श्रीमती नैन्सी सहाय शामिल हुई। सेमिनार कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत श्रीमती नैन्सी सहाय, श्री आनंद, डॉक्टर शत्रुघ्न पांडे, श्री शुभाशीष दास, श्री बुलू इमाम के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथि उपायुक्त श्रीमती नैन्सी सहाय ने अपने संबोधन में कहा कि आज के इस तारांकन हजारीबाग लेगेसी तारांकन पर आधारित कार्यक्रम के माध्यम से हजारीबाग की पुरानी ऐतिहासिक विरासत को करीब से समझने का अवसर मिला है। हजारीबाग की विरासत और संस्कृति के अनछुए पहलुओं को हमारे बीच उपस्थित वक्ताओं के द्वारा सुनने और समझने का भी अवसर मिला है। पत्रकार साथियों से भी यह अपेक्षा है कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जितनी भी जानकारियां हजारीबाग की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी साझा की जाएगी, उन्हें प्रमुखता से आम आवाम को सुलभ हो सके, इसके प्रयास जरूर करें। जिला प्रशासन भी हमेशा इस प्रकार के आयोजन कर वृहत जानकारी और सकारात्मक पहल को लेकर प्रयासरत रहेगा। उपनिदेशक जनसंपर्क श्री आनंद ने सेमिनार का विषय प्रवर्तन करते हुए कहा कि हजारीबाग में मानव सभ्यता के प्रारंभ से लेकर आधुनिक काल तक के मानक संदर्भ इस प्रकार से सुलभ है जिससे सभ्यता के विकास की व्याख्या हो सकती है। इसको गुफा चित्र के अंकन की बारीकियां स्थानीय कोबर एवं सोहराय चित्रकला में उपस्थित है, जो सभ्यता के विकास की निरंतरता को दर्शाती है। पद्मश्री बुलू इमाम ने हजारीबाग क्षेत्र के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों यथा देहर, बहरनपुर, एचाक, इटखोरी से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि हजारीबाग का इलाका बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के चरण भी यहाँ पड़े हैं। जैन धर्म की भी ऐतिहासिकता इस क्षेत्र में उपलब्ध रही है। उन्होंने कहा कि प्रागैतिहासिक काल से होकर बाद के समय में मानव सभ्यता के विकास के चिन्ह भी इस धरती पर मौजूद है। अंततः उन्होंने इन धरोहर के संरक्षण एवं संवर्धन पर बल दिया। मेगालिथ पर अपने किए गए विभिन्न शोधों का हवाला देते हुए शुभाशीष दास ने कहा कि पूरी दुनिया में मेगालिथों को लेकर लोग अत्यंत संवेदनशील है। कई देशों में वहां के मेगालिथ साइटों को विशेष धरोहर की सूची में शामिल किया जा चुका है, परंतु भारत में खास करके झारखंड में मेगालिथों को लेकर स्थानीय स्तर पर लोगों को जानकारी नहीं है, जिसका नतीजा है कि झारखंड के दुर्लभ मेगालिथ साइटों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में प्रयास नगण्य हैं। उन्होंने सबों से अपनी धरोहर के संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की। स्थानीय संत कोलंबस कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर शत्रुघ्न कुमार पांडे ने स्वतंत्रता आंदोलन में हजारीबाग के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी हजारीबाग जेल में नजरबंद किए जाने की योजना थी। उन्होंने संबंधित अभिलेखों का संदर्भ देते हुए कहा कि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को ये भय था कि नेताजी को हजारीबाग जेल में नजरबंद किए जाने के बाद भयानक रूप से विद्रोह हो सकता है और हजारीबाग जेल में उस समय बंद क्रांतिकारियों को लोग छुड़ा लेंगे, जिसके कारण ये योजना स्थगित करनी पड़ी। उन्होंने अपने वक्तव्य में हजारीबाग जेल में बंद किए गए देश के विभिन्न प्रांतों के क्रांतिकारी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक विवरण में हजारीबाग को निर्वासित भूमि एवं जंगल कला पानी की संज्ञा दी गई है, जहां वर्मा, थाईलैंड, सिंगापुर, पंजाब, राजस्थान, मणिपुर, मेघालय सहित कई राज्यों के कैदियों को बंदी बनाकर रखा गया है। सभा में अतिथियों के वक्तव्यों के बाद ओपन सेशन आयोजित किया गया, जिसमें पत्रकार बंधुओं ने अपने वक्तव्य को सबों के समक्ष साझा किया। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए जिला जनसंपर्क अधिकारी रोहित कुमार ने कहा कि आज के इस सेमिनार में प्रस्तुत वक्ताओं के अभिभाषण को पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। हम लोग बहुत दिन से ये प्लान कर रहे थे कि हम लोग आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम करें जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करें। एक टॉपिक, एक थीम हम लोग सोच रहे थे और तब हम लोगों ने सोचा कि एक हजारीबाग के बारे में, यहाँ की विशेषताओं के बारे में, यहाँ की जो लीगेसीज है, हिस्टोरिक हो, जोग्राफिक हो, कल्चरल हो,
इन पर हम लोग बात करें, यहाँ के पर्यावरण से जुड़ी हो या यहाँ के किसी एक पर्टिकुलर कल्चर को लेके जुड़ी हो या यहाँ की हिस्टोरिक बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें यहाँ पे हुई है और ब्रिटिश काल से बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं और आज ये हमारा जिला हजारीबाग आज कैसा है, पहले कैसा था और हम आगे इसे कैसा बनाना चाहते हैं, इस पे हम लोग एक डिस्कशन करें। और इस पे हम लोगों ने कुछ गणमान्य हमारे जो डिग्निटीज बैठे हैं स्टेज पे उनको हम लोगों ने इनवाइट किया है, तो हम लोग आगे भी उनसे सुनेंगे और फिर एक ओपन डिस्कशन, आप लोग भी अपने तरफ से अपनी बातें रख सकते हैं। हम लोगों ने सोचा है कि इस थीम पर हम लोग एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करते, इसलिए आज उसी के क्रम में आप सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। सभी से अनुरोध है कि आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें और आपके अगर कुछ सुझाव हैं, हम लोग इसको एक डॉक्यूमेंट करके भी हम लोग एक डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं। तो आप सब यहाँ आज आए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे पूर्ण आशा है कि हम लोग इसे एक अच्छे प्रोग्राम के रूप में हम लोग डेवलप कर सकते हैं और आगे भी हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स करें और आपके जो सुझाव होंगे, सजेशंस होंगे और जो सभी हमारे आज स्पीकर्स आए हैं हम लोग अभी उनसे सुनेंगे, वो जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं और आप में से भी कोई अगर अपनी बात रखना चाहता है तो ज़रूर है। और एक बार फिर से आप सबका आज इस कार्यक्रम में, इस सेमिनार में जिला प्रशासन की तरफ से, जनसंपर्क विभाग की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। नहीं आए हैं नाम तो वाले जो कोबर और सोराई और स्कोपर रॉक आर्ट और मेगालिथ, ये सब आप लोग सुन चुके हैं, हमको भी बात बताने का जरूरत। हम आए हैं क्योंकि झारखंड में सबसे हमारा सुंदर जगह बुद्धिस्ट धर्म के लिए वो हजारीबाग, और हजारीबाग पर हम हाल में किताब लिखे हैं, बुद्धिस्ट सर्चेस इन झारखंड। बुद्धिस्ट सर्चेस इन झारखंड एक किताब है जिसमें कि हमारा जितना भी हम समझते हैं बुद्धिज्म का, हम उसको लिख के दे दिए। गुस्ताव, कैन यू कम हियर फॉर अ मोमेंट? गुस्ताव, हाँ जरा धर दो लिखा कौन कर रहे हैं, क्योंकि हम दो काम एक साथ नहीं कर सकते। हम अभी ऑपरेशन के लिए जाने वाले हैं, 2 बार हमको हमारे 2 बार रिलैप्स हो चुका है निमोनिया का और अब हम हर्निया का ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। तो हाँ ठीक है, तो हम देखिए हम कुछ देने के लिए आए हैं, आप लोग को लेना है तो लीजिएगा, नहीं लेना है तो नहीं लीजिएगा। यही किताब ये सब लोग को यहाँ से कहिए सामने से, हमको देख नहीं सकते, हमारा मुँह क्या देख। हाँ ये बार बोलिएगा तो हम लोग थोड़ी करेंगे। ये भारतीय सांस्कृतिक निधि का रिलीज किया हुआ है और ये किताब का थीसिस बहुत इम्पोर्टेंट थीसिस है कि बौद्ध भगवान यहाँ पर जब आए थे तो हजारीबाग से होते हुए, हम इस किताब के बारे में नहीं लिखेंगे और बोलेंगे क्योंकि आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। हम यहाँ थीसिस देने के लिए नहीं आए। बुद्धिस्ट सर्चेस इन झारखंड ये प्रूफ है, 400 पेज का किताब है, 32 पेजेस ऑफ कलर इलस्ट्रेशन एंड अबाउट 50 ब्लैक एंड व्हाइट इलस्ट्रेशन। ये एक सॉलिड थीसिस है। बौद्ध भगवान यहाँ आए थे और इसी का माध्यम से एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट और ऑपरेटर्स 2 बार हमको साउथ एशिया पैसिफिक पीस प्राइज दे चुके हैं, बोलता है इसी किताब को चलते हैं। अब बात है कि ये किताब का जो सब्जेक्ट मैटर है वो आप लोग यहाँ पर देख लिए, सीतागढ़ में जो हम 1992